गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम हिंदी लिखते हैं और इसमें हम चल रहे हैं नए चैप्टर पे। कौन सा है वो? 11th चैप्टर, मिलनसार चींटियाँ, 69 पेज पे। देखते हैं इसमें क्या है चींटियों की कहानी। इंट्रोडक्शन पढ़ें। मिल बांट कर खाने पीने से आपसी सहयोग बढ़ता है। आपसी सहयोग मतलब आपस में हेल्प करना, है ना। छीना झपटी और लड़ाई झगड़े से दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचता है। अगर हम लड़ाई झगड़ा करें, छीना झपटी करें, तो जो भी दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें नुकसान ही पहुंचता है। प्रस्तुत पाठ मतलब ये जो हम लेसन अब पढ़ने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि मूर्ख बिल्लियाँ आपसी छीना झपटी में अपने हिस्से का भोजन भी गंवा बैठती हैं। जो उन्हें खाना मिला था बिल्लियों को, वो छीना झपटी के चक्कर में उसे लूज़ कर देती हैं, गंवा देती हैं। जबकि मिलनसार चींटियाँ जो आपस में मिलजुल कर रहती हैं, रोटी के एक टुकड़े को भी मिल बांट कर खाती हैं। आइए देखें चैप्टर। एक बिल्ली थी, उसे सब पूसी कहते थे। एक दिन उसे रास्ते में एक रोटी पड़ी हुई मिली। पूसी रोटी देखकर प्रसन्न हो गई मतलब खुश हो गई। उसने झटपट रोटी मुंह में दबाई और भागी। सामने से आते हुए उसकी बहन किटी ने देखा तो वह पूसी पर झपटी मतलब उसकी तरफ पकड़ने को बढ़ी। पूसी ज़ोर से गरजी का मतलब ज़ोर से बोलने लगी गुस्से में, दूर हट, ये रोटी मैंने पाई है, इसे मैं ही खाऊंगी। तुम दूर हटो किटी, ये तो मुझे मिली है, मैं ही खाऊंगी। किटी गुर्राई मतलब गुस्से से, जैसे बिल्लियाँ गुस्सा करती ना, उसे कहते हैं गुर्राना। बड़ी आई रोटी पाने वाली, चल हट, इसे मैं खाऊंगी। दोनों की छीना झपटी में रोटी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई। फिर भी दोनों लड़ती रहीं। चकमक चींटी पास से ही जा रही थी। एक चींटी जा रही थी पास में से, उसका नाम था चकमक चींटी। रोटी का टुकड़ा देखा तो वो बोली, आहा, आज तो हमारे सारे दल की दावत हो जाएगी। अरे वाह, आज तो हमारे सारे दल मतलब पूरा उनका ग्रुप, उनकी दावत यानी पार्टी हो गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने बिल में पहुंची और बोली, चलो बहनों, जल्दी चलो, मैंने बहुत अच्छा भोजन पाया है। भोजन पाया मतलब खाना उनसे मिला है। चलो हम सब मिल बांट कर उसे खाएं। पूरा दल यानी कि पूरा ग्रुप एक कतार में लंके एक लाइन में रोटी की ओर चल पड़ा। सबने मिलकर जोर लगाया। चींटी तो बहुत छोटी होती है ना, तो रोटी भी का छोटा टुकड़ा भी उनके लिए भारी है, तो सब मिलकर उठाती हैं। रोटी का टुकड़ा अपनी जगह से हिला। धीरे धीरे चींटियाँ उसे घसीट कर सड़क के एक ओर ले गईं। अब उनका सामूहिक भोज शुरू हुआ। सामूहिक भोज मतलब ग्रुप पार्टी, ओके। बीच में रोटी का टुकड़ा था और चींटियाँ टुकड़े के चारों ओर बैठी थीं। वो धीरे धीरे उसे खा रही थीं। सभी शांत थीं। शांत मतलब चुप थीं, मतलब कि लड़ नहीं रही थीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पूसी और किटी लड़ते लड़ते थक गईं। उन्होंने देखा, अरे चींटियाँ इतनी सी रोटी और खाने को बुला लिया सभी साथियों को। अरे चींटियों को तो देखो, रोटी का तो टुकड़ा छोटा सा है और सारे साथियों को अपने बुला लिया। भला एक के हिस्से में कितनी रोटी आएगी? इतनी सारी खाएंगी एक तरह से टुकड़े को, तो कितना कितना सा खा पाएंगी। एक नन्ही चींटी आँख मटकाकर यानी मज़े लेते हुए बोली, तुम्हारे हिस्से में तो इतनी भी नहीं आई।
कि मतलब तुम दोनों तो लड़ती रहेंगी, तुमने तो टुकड़े टुकड़े करके रोटी अपनी वेस्ट कर दी। सब चींटियाँ हंसने लगी। पूसी और किटी की आंखें शर्म से झुक गईं, है ना, वो शर्म से झुक गई आंखें उनकी कि अरे हाँ, हम तो लड़ते रह गए। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि हमें मिलजुल कर रहना है, ठीक है, आपस में मिलजुल कर काम करना है, तो सब काम अच्छे से हो जाएगा और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आज मैं इसकी एक्सरसाइज नहीं करा रहा आपको, क्योंकि शायद काम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं सुना रहे। तो आपका वर्क क्या है इसमें, आज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पैराग्राफ वाइज बच्चे आज मुझे ज़रूर पढ़कर सुनाएंगे। एक पैरा है, एक बिल्ली थी, यहाँ से शुरू होगा वो और यहाँ तक पढ़ना है। फिर भी दोनों लड़ती रहीं, है ना, यहाँ से यहाँ तक। एक पैरा, ये सारे बच्चे मुझे पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है। जो छोटा सा है लेकिन सब ने पढ़ना है। अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई बड़ा साथ में बैठेगा, उसको फिंगर रखेगा और पढ़ेगा साथ साथ, फिर बच्चा पढ़ेगा। तो एक पैरा भी पढ़ सकते हैं और यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा भी पढ़ सकते हैं। केवल इतना काम पढ़ने का दे रहा हूँ मैं आज इसमें, और इसके बाद मैं बहुत छोटा सा काम हिंदी ग्रामर में भी दे रहा हूँ। देखिए उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गिनती। तो आज आपको नोटबुक में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है, ये गिनती लिखनी है। एक साइड नंबरिंग डाल दीजिएगा, है ना, आप इंग्लिश वाली नंबरिंग भी डाल सकते हो। और आगे ये नंबर नेम हिंदी के लिखने हैं, 10 तक यहाँ से देखना है और फिर 21 से लेकर 30 तक यहाँ तक ये भी लिखना है। तो और ने याद भी करना है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत छोटा सा काम राइटिंग में, और बाकी ओरल यानी रीडिंग का वर्क है। आप आज मुझे केवल ये भेजोगे, ठीक है। थैंक यू, और सबको ज़रूर भेजना है। बाय बाय।